जय हिंद दोस्तों। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय घटनाक्रम की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। आइए चलिए हम देखते हैं। 27 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1 न्यायमूर्ति संजय यादव को, दूसरा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को, तीसरा न्यायमूर्ति अजय मनिक राव को, या फोर्थ न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी को। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति अजय मनिक राव को। ठीक है। ये लोकपाल क्या होता है? लोकपाल ये हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचारों के प्रति जांच करता है। ठीक है। और पहला लोकपाल कौन था? पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। और ये लोकपाल भी कब पारित हुआ था? 2016 को। ठीक है। नेक्स्ट, नोवे रायसीना डायलॉग 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। है 21-23 फरवरी के मध्य इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ब इसका आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल अ, केवल ब, या केवल अ व ब? तो इसमें हमारे दोनों आंसर सही है, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। और रायसीना जो शुरू हुआ था वो 2016 से ही शुरू चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए और ब दोनों। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में उद्घाटित राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखी गई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित विकल्प को तथ्य को सही नहीं है। कौन सा? पहला, 20 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक को कई परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें हमारा 32 करोड़ रुपए की परियोजना है ये। ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स विजयपुर सांभा जम्मू का उद्घाटन किया। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी यहाँ पे हमने एम्स की स्थापना करी है इन्होंने जेम्स जम्मू में। ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाने वाले जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। ये गलत है, यहाँ पे हमारा 4 नहीं 4,000 है। तो आंसर क्या है? 3 सही है, क्योंकि इसमें हमें नहीं ढूंढना था। ठीक है, तो ये हमारे एक तो पॉइंट हमारे ये बन गया कि जम्मू कश्मीर में कितनी करोड़ की परियोजना है? वो 32,000 करोड़ की। और यहाँ पे क्या बना है? आयुर्वेद संस्थान एम्स विजयपुर में जम्मू में। ठीक है। और एक चीज और बनी है, जम्मू में CUF कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो विकसित किया गया है। ठीक है, तो जम्मू में हमारे ये भी विकसित किया गया है, कॉमन यूजर फैसिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा तीसरा है, जिसमें हमारा 4,000 दे रखा था परंतु 40,000 वर्ग किलोमीटर में बन रहा है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10-18 फरवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दूसरा, इस पुस्तक मेले की थीम आजादी का अमृत महोत्सव आजाद थी। तो इसमें हमारा बताइए, पहला सही है, दूसरा सही है, वह पहला व दूसरा सही है। तो इसका आंसर हमारा, ये विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, और ये इसका थीम क्या थी? आजादी का अमृत महोत्सव, अर्थात ये दोनों सही है। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर। तो इसका आंसर है हमारा लखनऊ। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2019 में। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, और ये खत्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 2019 में। ठीक है। नेक्स्ट, 15 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अधिनियम में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कितनी राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है? 5,000 रुपए से 25,000 तक का, 10,000 से 50,000 तक का, या 20,000 से 5 लाख तक का, या 10,000 से 15 लाख तक का। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 4, 10,000 से 15 लाख तक का। पहले ये जल संसाधन प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 था। ठीक है, 1974।
इसमें संशोधन हुआ 50 साल बाद। अब 2024 संशोधन अधिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली प्रसिद्ध दार्शनिक व समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती को 220 जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली टंकरा, स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मस्थली कहाँ पे? टंकरा, मोरबी, गुजरात में, ठीक है। तो इसका आंसर ये तो सही हुआ। और 200वीं वर्षगांठ भी है उनकी जन्म की, ठीक है। 12 फरवरी को उनका बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। स्वामी दयानंद को, सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो इसका आंसर पहला व दूसरा सही है। स्वामी दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ये भी याद रखना। आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके बचपन का नाम मूल शंकर भी था। नेक्स्ट, किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति दीपक अग्रवाल या न्यायमूर्ति मुकुल सहगल? तो इसका आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, ठीक है। और इसकी शपथ कौन दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को? तो उच्च न्यायालय के ये दिलाता है राज्यपाल, ठीक है। और यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज और देख लेना इसमें, जो इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, ठीक है। उस टाइम हमारा जो इलाहाबाद का, पहले ये आगरा में था, ठीक है, हाई कोर्ट। 1869 में ये हमारा हाई कोर्ट कहाँ आ गया? इलाहाबाद में स्थानांतरित किया दिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी असम में कितना राशि की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 8,000 करोड़ रुपए की, 11,000 करोड़ रुपए का, या 14,000 करोड़ रुपए का, या 18,000 करोड़ रुपए का? तो असम असम के विकास के लिए इन्होंने कितने हजार करोड़ की राशि आवंटन की है? 11,000 करोड़ की। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की गई है? अनुराग ठाकुर, रामनाथ कोविंद, राहुल नार्वेकर या वेंकैया नायडू? तो इसका आंसर है हमारा राहुल नार्वेकर, ठीक है। दल बदल कानून किस शेड्यूल से संबंधित है? ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, 31 जनवरी 2024 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड्स शामिल करने में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, अब ये रामसर स्थल की शुरुआत कब से हुई थी? 1971 से, ठीक है। ईरान में इसकी बैठक हुई थी, ठीक है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? 80, ठीक है। 5 और जोड़े गए हैं, पहले 75 थे। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु, कितने? 16। और यूपी में कितने हैं? 10, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। दूसरा, इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 1215 है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये पहली रिपोर्ट है। इसकी संख्या 1215 नहीं है, ठीक है। और हिम तेंदुए कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, उत्तराखंड जैसे इलाकों में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जनवरी 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसके अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो नामांकन, इसका मतलब है कि उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में कितना नामांकन हुआ है पिछले वर्षों में? तो 433 करोड़, जो हमारा 2020 में कितना था? 400
14 करोड़। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन कितना हो गया है? 2.07 करोड़। ठीक है, 2.07 करोड़, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों आंसर सही हैं, एक व दो। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं में उद्घाटन एचपीसीएल का संपीड़न बायोगैस संयंत्र में कितनी एमटीपीडी चावल के भूसे की प्रसंस्करण क्षमता है? तो कितने की क्षमता बनाएगी ये? तो ये चावल के भूसे से संबंधित है कि हम जो चावल का भूसा वेस्टेज हो जाता है उसे संपीड़न करके बायोगैस का निर्माण करना। ठीक है, और किसकी परियोजना है? एचपीसीएल की, एचपीसीएल की। ठीक है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कितनी राशि की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 1550 करोड़, 500 करोड़, 16,200 करोड़, ये सॉरी 15,500 करोड़, 16,200 करोड़, 17,600 करोड़ या 19,100 करोड़? तो इसका आंसर क्या होगा? 19,100 करोड़। ठीक है, जिसमें हमारा रेल का निर्माण किया जाएगा, अब संरचना का निर्माण किया जाएगा, और हमारी जितनी सड़क है उसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में प्रमुख वैश्विक विमानन सम्मेलन विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्वालियर, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई? तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। ठीक है। और भारत वैश्विक विमान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक है, AAI की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 को जारी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रैंकिंग कौन सी रैंक? स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, इसे कौन आयोग जारी करता है? नीति आयोग। एक तो क्वेश्चन यही बन गया, कौन सा आयोग इसे जारी करता है? नीति आयोग। दूसरा, इसमें श्रेणी में ए राज्यों के वर्ग में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस में कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ये आंसर भी हमारा सही है, ये भी सही है, तो इसीलिए हमारा दोनों आंसर सही है। ठीक है। और ठीक है, आपसे पूछा जाए यूपी किस श्रेणी में रखा गया है, तो लीडर वाली श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका आंसर है NH66, NH44, NH47, NH148। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? NH66। ये हमारा जो नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक का? मुंबई से गोवा का। और ये भारत की पहली स्टील फ्लैग रोड है। ठीक है, स्टील स्लैग रोड का मतलब है जो स्टील का हमारा वेस्टेज माल निकलता है उसके द्वारा बनाई जाएगी ये सड़क। ठीक है। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नहवा सेवा अटल सेतु के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में इस सेतु का उद्घाटन किया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नवी मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। इस पुल का निर्माण लागत 17,810 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, तो इसकी लागत हमारी कितनी है? 17,840 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, 6 लेन वाले इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये प्रिंट में गलत हो गया था। ठीक है। यह पुल भारत का दूसरा सबसे लंबा नहीं, यह भारत का पहला सबसे लंबा पुल है। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर सही है। ठीक है, इससे हमारे 3 क्वेश्चन बन गए। कहाँ पे है इसकी स्थापना हुई? नवी मुंबई। ठीक है, आधारशिला रखी गई नवी मुंबई में। कितने करोड़ की परियोजना? 17,840 करोड़ की। और ये भारत का पहला सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है?
ओडीएफ का संबंध है स्वच्छ भारत अभियान से, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, ठीक है, ओडीएफ की शुरुआत। इसका मतलब है कि भारत को खुले में शौच करने से मुक्त करना, ठीक है। तो शौचालय बनवाने वाला उत्तर प्रदेश 100% है, जिसके हर गांव में शौचालय की सुविधा प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के 128वें संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है? इसमें हमारे महिलाओं के आरक्षित सीटों से संबंधित ये एक्ट लाया गया है। कौन सा एक्ट है? 106वां, ठीक है। इसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, जिसमें हमारा लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीट, ठीक है, और राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा की सीट में 33% का आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, ठीक है। जैसे मान लो अगर 100 सीट है किसी लोकसभा, मान लो कि किसी विधानसभा में 100 सीट है, तो उसमें 33 सीट आरक्षित किसकी रहेंगी? महिलाओं की, ठीक है। नेक्स्ट, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है बात है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, 2023 का। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वासुदेव कुटुंबकम था, ये भी सही है, ये दोनों हमारे सही है। नेक्स्ट, इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीका संघ को G20 सम्मेलन की स्थायी सदस्यता मिली है, यस। और अफ्रीका संघ को सदस्यता मिलने के बाद इसकी संख्या कितनी होगी? 21। अफ्रीका संघ में कितने सदस्य देश हैं? 55, ठीक है। 2023 की जो आयोजन किया रहा था वो हमारे भारत में करा था, ठीक है, नई दिल्ली में। तो 2024 का आयोजन कौन करेगा? ब्राजील, ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? लूला डा सिल्वा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? एक चुनाव एक राष्ट्र, इसका मतलब है कि हमारे देश में अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग चुनाव होते हैं, तो इन्हीं को एक लाने के लिए, ये विधानसभा और लोकसभा का एक साथ चुनाव हो, इन्हें लाने के लिए एक समिति गठित की गई है कि ये सही है या नहीं है। तो इसकी जांच के लिए हमारी कौन सी समिति गठित की गई है? जिसके अध्यक्ष है हमारे रामनाथ कोविंद, ये पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे, ठीक है। इससे पहले 1967 से पहले हमारे देश में एक एक राष्ट्र एक चुनाव होता था, जिसमें विधानसभा का और लोकसभा का एक साथ ही चुनाव होता था, परंतु धीरे धीरे परिस्थिति के अनुसार वो बदलते चले गए, है ना। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की है? यदि कोई भी अधिनियम पास होता है तो वो पहले या तो लोकसभा या राज्यसभा में पास होने के बाद कोई अधिनियम तभी बनता है जब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन तथ्य सही है? पहला, 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया है, बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक 2023 से संबंधित है, ठीक है। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु ये शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है, ठीक है, ये विधेयक। तो ये भी हमारा सही है। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष 12 सदस्य होंगे, बिल्कुल सही। इसमें हमारे कितने सदस्य होंगे? एक अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, गलत, ये हमारा गलत है। इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 65 वर्ष एज तक के, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का
जो मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर होगा? प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट। अगस्त 2023 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर, लखनऊ। तो इसका आंसर हमारा क्या है? भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। ये जो हमारा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की जो आधारशिला रखी गई है, किस योजना के तहत है? अमृत भारत स्टेशन। ठीक है, इसके तहत रखी गई है, जिसमें हमारा 1275 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हुआ है। परंतु अभी बजट में 508 रेलवे स्टेशन को नामांकित, ठीक है, विकसित करने के लिए कहा गया है, जिसमें हमारे यूपी के कितने हैं? 55। ठीक है, और वैसे अगर 1275 में कितने यूपी के विकास होना है रेलवे स्टेशन का? 149 के। ठीक है, नेक्स्ट। असम मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 4 नए जिले और 21 उप जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, 4 नए जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? असम में अब जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? पहले 31 थी, अब कितनी होगी है? 35। ठीक है, ये 4 जिले बने हैं। होजोई उसी में शामिल है, विश्वनाथ उसी में शामिल है, एक बजाली उसी में शामिल है, एक कार्बी आंगलोंग, ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 हमारे शामिल है। ठीक है, एक है कामलूपुर। ठीक है, ये हमारा 4 राज्य, वो 4 जिले शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा, जिसके तहत भारत व फ्रांस के बीच कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत और फ्रांस के बीच राजनीतिक साझेदारी को कितने वर्ष हो चुके हैं टोटल? 20वीं गांठ, 50वीं, 30वीं, 35वीं। तो हमारी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 25वीं। ठीक है, भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी में। ठीक है, तो भारत फ्रांस, ठीक है, फ्रांस गए थे भारत के पीएम। ठीक है, और फ्रांस के पीएम कौन है? गैब्रियल अटल। ये सबसे युवा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 34 वर्षीय। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मैक्रो। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्र सरकार से बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? माई गवर्नमेंट, भीम ऐप, अनुवादनी ऐप, उमंग ऐप। बहुभाषी से संबंधित, जिसमें हमारी सभी भाषाओं को उपलब्ध किया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऐप है? अनुवादिनी ऐप। ठीक है, और आपकी क्लास पूरी हुई। आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।